ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट कर रहे थे चैप्टर 2 क्लास 10th का, तो उसमें हम करते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, सॉल्ट्स में आपको मैं पहले थोड़ा सा बता क्या चुका था जो भी है कि सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट बनता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही हमारा सॉल्ट बनता है। और भी तरीके से बनता है, मगर ऑब्वियसली एसिड और बेस से रिएक्ट कराएंगे मेन, तो वही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब इसमें मैंने 3 चीजें बताई थी, या तो एसिडिक होगी, या तो बेसिक होगा, या तो न्यूट्रल होगा। ये 3 चीजें होंगी। एक बार रिवाइज फिर से करा देता हूं। देखो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ऑब्वियसली एसिड प्लस बेस गिव व्हाट? सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन सिंपली आपका क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, अब सॉल्ट मेनली एक और चीज क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब वो भी पता चलेगा कि कैसे भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। देखो कैसे। अब सिंपली सबसे पहले मैं आपको न्यूट्रल से बताता हूँ। देखो सिंपली आपने सबसे पहले HCl लिया और NaOH लिया। ये एसिड है, ये बेस है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनेगा, ऑब्वियसली देखो बेस से OH हट जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देता हूं, और HCl से H हट जाएगा, तो वो बन जाता है वाटर। अब बचा क्या, इधर बचा यहाँ पर आपका Cl और Na। ठीक है, NaCl। ठीक है, ये कहां से आ गई भाई, हट जा, हटी नहीं रही भाई। तो देखो भाई NaCl में ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपका NaCl इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पता चला क्यों हुआ, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इसलिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, तो सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। समझ गए मेरी बात, क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, दोनों में उतना ही है। ठीक है, अब इसमें समझ गए कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो गया। अब आगे आते हैं कि एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा। ठीक है, देखो भाई एसिडिक में ऑब्वियसली मुझे एसिड चाहिए और बेस चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। तो इसमें एसिड जो लिया हमने वो, चलो HCl बहुत ले लिया, H2SO4 ले लेते हैं। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में बेस जो है हम थोड़ा वीक ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन करेंगे ऑब्वियसली बेस से OH हटेगा, इससे H हटेगा, तो बचा क्या यहाँ पर H2O, ये हो गया, और सॉल्ट बचेगा तो वो क्या बनेगा, NH4। ठीक है, और इधर से आपका क्या बच जाएगा भाई, NH4SO4। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्वाइस। ठीक है, क्योंकि NH4 का +1 होता है और SO4 का 2 होता है, तो ये NH4 का ट्वाइस आ जाएगा। बाकी इसको बैलेंस कर सकते हो, कर लेना। ठीक है, बता रखा है मैंने बहुत बार। अब समझ गए इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस, तो ये आपका स्लाइटली क्या होगा, बेसिक हो, सॉरी स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, न्यूट्रल से लिटिल बिट 7 से थोड़ा सा इस साइड। ठीक है, तो ये स्लाइटली एसिडिक। अब बेसिक की बात करूंगा तो ऑब्वियसली मैं कार्बोनिक एसिड ले लूंगा। ठीक है, ये आपका कार्बोनिक एसिड। अब यहां पर मैं ले लेता हूं NaOH, जो कि आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये वीक एसिड है। ये रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बन गया वाटर सबसे पहले बाहर, और सॉल्ट जो बनेगा आपका, सॉल्ट बनेगा आपका ये NaCO3। ठीक है,
तो NaCO3 बन गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा। पता है ना क्यों? क्योंकि यहाँ पर CO3 का 2 होता है और Na का 1 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक। अच्छा, इससे एक चीज थोड़ी सी नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर एक तरीके से NaCl था, न्यूट्रल था बिल्कुल, है ना। यहाँ पर एक ही पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव है, पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल दिख रहा है। और थोड़ा बहुत अगर एसिडिक या बेसिक होता है तो ऑब्वियसली इनके पे ये उतने मॉलिक्यूल्स अलग आ जाते हैं। जैसे देखो NH4 पे 2 आ गया, या Na2 पे Na पे 2 आ गया, ठीक है। तो ये एसिडिक या बेसिक हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्लाइटली क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो इससे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये रिएक्शन हो जाए और इस रिएक्शन के बाद लिटमस पेपर पे कौन सा कलर शो होगा, तो इस पे होगा ब्लू और इस पे हो जाएगा रेड, ठीक है। तो ये चीज बस इससे मेरे को बतानी थी, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं आगे सॉल्ट पे। सबसे पहले आपका आता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, यहां पे क्यों, यहां पे लिख देता हूं सॉल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। अब ये NaCl का नाम आप जान लो, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है। टेबल सॉल्ट करके भी आ सकता है नाम, तो आपको पता होना चाहिए NaCl इज व्हाट, टेबल सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें कॉमन सॉल्ट में सिंपली इसके ये आपको यूजेस पता ही होंगे, ठीक है। यूजेस आपको ऑब्वियसली विजिबल ही होंगे। सिंपली सबसे पहले एक यूजेस का एक प्रिपरेशन बता देता हूँ जो कि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यूज आ सकता है। तो देखो NaCl प्लस वाटर, सिंपली इसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। अब NaCl अगर वाटर में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ब्राइन सॉल्यूशन। अब इसी का हम सिंपली कह लो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यही ब्राइन सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब सिंपली इसमें इलेक्ट्रोड भी डाल दिया है और इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है उस सॉल्यूशन से, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। अब इसका अगर रिएक्शन करते हैं तो हमें NaOH मिलता है, क्लोरीन मिलता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसको NaOH को अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज अ बेस, इसका एक और नाम है कॉस्टिक सोडा, और ये तो क्लोरीन गैस है, ये हाइड्रोजन है। इस पूरे रिएक्शन को हम क्लोरल एल्काइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन निकला और एल्काइल मतलब सोडियम यूज किया हुआ है, इसलिए क्लोराइल एल्काइल सॉल्यूशन भी, रिएक्शन भी कहते हैं इसको। तो ये सिंपली आपको इस रिएक्शन से पता चल गया होगा, कॉस्टिक सोडा और ये रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्लोरीन का क्या यूज होता है, वाटर ट्रीटमेंट में। हाइड्रोजन का कहाँ यूज होता है, केमिकल एनर्जी, सिंपली हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सिंपली एनर्जी में यूज होता है हाइड्रोजन का। और कॉस्टिक सोडा का तो आपको पता ही है, सोप डिटर्जेंट इन सब में यूज होता है। तो ये सारी यूजेस आपको विजिबल हो ही होंगे। और बाकी कॉमन सॉल्ट का पता चल ही गया होगा कि इसके प्रिपरेशन में, वैसे अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट। तो ये फर्स्ट आपको पता चल गया होगा, ठीक। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, एक तो केमिकल फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये बनता कैसे, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन पहले मैं बता चुका हूं। सिंपली NaOH रिएक्ट विथ व्हाट, HCl दैट गिव्स व्हाट, NaCl, ये बता चुका हूं इसलिए मैंने यहाँ बताया नहीं है, ठीक है। ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। अब एक चीज इसमें मैं यही थी कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वो चीज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, दूसरा सॉल्ट जो कि मैं लेता हूं कौन सा भाई, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो भाई, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, सिंपली जो आपको इसको याद कैसे करना है कि यहाँ पर स्लेट लाइम लिया आपने, स्लेट लाइम, इसको क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया और ये इसने दे दिया हमें ये, ठीक है। इसने हमें दे दिया ये, ठीक है। हट जा भाई, ठीक। अब स्लेट लाइम क्या होता है भाई, आपको बता चुका हूं मैं फर्स्ट चैप्टर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, गिव्स व्हाट, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ये क्या आपका ब्लीचिंग पाउडर।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन ये हो गया, प्रिपरेशन मतलब ये इक्वेशन, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला और इसके यूजेस जो कि आपको विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये इतनी सी चीजें सॉल्ट में इसी तरीके से याद करना है। अब इसका क्वेश्चन देखो इसी तरीके से आएगा कि इसके यूजेस एज अ स्टोरी के फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर आपका वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, तो आपको ऐसे आ सकता है ए सॉल्ट विच इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट, ए सॉल्ट विच इज यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड नेम द केमिकल फॉर्मूला, सिंपली ऐसे ही पूछ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, एक आइडिया दे रहा था आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप, ठीक है, ये हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आते हैं बेकिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। तो देखो क्या है, सिंपली हमें ऐसे याद रखना है, देखो ब्राइन सॉल्यूशन हमें पता है, तो हमने लिख लिया ब्राइन सॉल्यूशन, इट रिएक्ट्स विद CO2 एंड NH3। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा इसमें याद करनी है, इससे हमें मिल जाएगा क्या, बेकिंग सोडा, ठीक है। और बाकी एक और प्रोडक्ट मिलता है NH4, यहां से निकलेगा Cl, ठीक है। तो ये चीज सिंपली बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन है। अब इसको सिंपली मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखो ब्राइन सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड व्हाट, NaCl प्लस H2, ये पूरा ब्राइन सॉल्यूशन है। इट रिएक्ट्स विद CO2 प्लस NH3, ठीक है, गिव्स व्हाट, बेकिंग सोडा, जो कि आपका क्या होगा, NaHCO3 और ये NH4Cl। तो ये जो चीज दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट NHCO3 बेकिंग सोडा। इसके दो नाम है, दो नाम क्या है, एक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो इस सिंपली केमिकल फॉर्मूला को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, ठीक है, या इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा है, ठीक है, आम भाषा में कॉमन नेम, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे, रिएक्शन भी समझ गए होंगे, यूजर्स आपको विजिबल हो ही होंगे। अब अगले सॉल्ट पे बढ़ता हूं। देखो भाई अगला सॉल्ट आपका बेकिंग सोडा के बाद आ जाते हैं सीधा सीधा किस पे, बेकिंग पाउडर पे, है ना। तो देखो ये कितना आसान है, सिंपली ये जो हमारा बेकिंग सोडा बना है, इसको हम क्या कर देंगे, हीट, हीट का सिंबल ये होता है, या तो हीट कर लो ऐसे, ठीक है। इसको हीट करा, हीट करने के बाद हमको ये मिल जाता है। अब देखो ये बताया था मैंने कभी कि जहां CO3 हो कहीं पर किसी भी कंपाउंड में और उसको हीट करें तो दो चीजें निकलती है, एक CO2 और H2O। ऑब्वियसली जो बचा ये, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, जो कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका होता है भाई, बेकिंग पाउडर, Na2CO3, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, बेकिंग पाउडर। इसके यूजेस आपको विजिबल हो ही रहे होंगे, और वैसे भी देखो एनसीईआरटी में गिवन ही है, यूजर्स इसको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो यूजर्स के फॉर्म से भी क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं, ये प्रिपरेशन। तो इसलिए इतना याद रखना होगा, सॉल्ट में इसी तरीके से पढ़ना, ठीक है। अब अगला चीज देख लो भाई, बेकिंग पाउडर के बाद वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब ये वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा, सिंपली कुछ नहीं करते, ये जो Na2CO3 है ना, इसको हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाता है Na2CO3.10H2O, जो कि फॉर्मूला होता है बेकिंग वॉशिंग सोडा। तो देख रहे हो, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के डिफरेंस है। अगर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड हो जाए, दैट इज कॉल्ड व्हाट, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रहेगा कि जो वॉशिंग सोडा घरों में यूज हो रहा है वो ये है, और जो बेकिंग पाउडर जो यूज होता है भटूरे में या फिर कुछ भी ब्रेड या केक में, वो क्या होता है, ये होता है,
ठीक है, तो डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लास्ट। तो ये वॉशिंग सोडा आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट आपका है पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर देखो क्या होता है, ये CaSO4। ठीक है, अब ये CaSO4 के साथ दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। ठीक है, कितने डिग्री पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो उससे क्या होता है, ऑब्वियसली हीट करेंगे तो सिंपली सोचो क्या हो सकता है, वाटर ही निकलेगा। तो वाटर देखो इतना हीट करना है, तो मतलब इतना डिग्री हीट करेंगे तो उससे लगभग आधा मॉलिक्यूल ही वाटर रहेगा। ठीक है, और इतना मॉलिक्यूल वाटर हट जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल से मत समझना कि ड्रॉपलेट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का मतलब सिंपली कि केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से समझ लो कि इतने पार्ट या इतने कुछ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 1.5 ऑफ मॉलिक्यूल्स evaporated. ठीक है, when we heat the gypsum, this is called what? Gypsum. ठीक है, and this is called what? POP, plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जब आपकी हड्डी टूट जाती है कहीं की तो प्लास्टर करना पड़ता है ना पूरा व्हाइट व्हाइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O और जिप्सम का 2H2O। ये ध्यान रहेगा। तो देखो कितना आसान है, देखो बेकिंग सोडा का, और अगर कॉमन सॉल्ट की बात करूं, या 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूले तो एक साथ ही बन रहे हैं। अगर मुझे बेकिंग सोडा मतलब ये NaOH बनाना आता है तो समझ गया कि ब्राइन सोल्यूशन है, ब्राइन सोल्यूशन में 2 ऐड करना है, CO2 और NH3, हमारा बन गया बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा से हमें ऑब्वियसली क्या करना है, बेकिंग पाउडर बनाना है, तो हीट कर देंगे, निकल जाएगा भाई उससे H, निकल गया, बन गया। उसमें वाटर मॉलिक्यूल दे देंगे तो वॉशिंग सोडा, अब वॉशिंग सोडा बन गया। अब बस 2 चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, एक में स्लेट लाइम है, एक में आपका ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो ये ध्यान थोड़ा सा रखना है। ठीक है, तो ये हुए कॉमन सॉल्ट। अब एक चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं उसे हम हाइड्रस कहते हैं या फिर क्रिस्टलाइन कहते हैं। ठीक है, ये बस ऐसे याद रखना, काम की चीज है। और जिसमें वाटर नहीं रहेगा, नो वाटर, उसे क्या कहेंगे हम? अनहाइड्रस। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? सिंपली अनहाइड्रस। हाइड्रस क्रिस्टलाइन मतलब वाटर, नो वाटर दैट मींस अनहाइड्रस। तो ये आपका अनहाइड्रस है और ये आपका हाइड्रस है। तो वॉशिंग सोडा इज हाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड जिप्सम इज सोडियम क्या है, हाइड्रस पार्ट, और ये भी आपका क्या है, हाइड्रस। और एक बार इसमें सॉल्ट तो नहीं है, ऐसे बता देता हूँ, CuSO4.5H2O। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो कॉपर सल्फेट है इसको सिंपली क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल। ये ब्लू कलर का होता है जस्ट बिकॉज ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, जिसकी वजह से ये ब्लू कलर का होता है। अब ये ब्लू कलर हट जाएगा अगर ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हटा देंगे। ठीक है, तो ये वाटर की वजह से होता है और ये क्रिस्टलाइन होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं उसके। ठीक है, ये चीज आप समझ गए, ये भी समझ गए, ये भी समझ गए। तो ये सारी चीजें सॉल्ट की कहानी है। और इसी तरीके से एक तरह से आपका चैप्टर फिनिश। एक चीज और इसमें मिस हो गई है, वो मैं बताया तो मिस नहीं, चीजें एक्स्ट्रा बतानी रह गई है। अब जैसे देखो ये मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है ना, सिंपली ये क्या कह सकते हैं कि ये बेसिक इन नेचर है। अगर इससे पूछ लें, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इट इज अ कंपाउंड विच शो क्या करेगा भाई, ब्लू कलर शो करेगा, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो थोड़ी दिमाग की बत्ती चलेगी, व्हाइट वॉशिंग से क्या था भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर भी दे रहा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो कुछ भी तरीके से दे सकते हैं क्वेश्चन। अब उसको क्लोरीन से रिएक्ट किया, फिर ये बन गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भी आपका बेसिक ही नेचर है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से चैप्टर फिनिश होता है। मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में, जब तक आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको कहा है कि ये सितंबर के एंड तक मैं आपका केमिस्ट्री का लगभग 90 केमिस्ट्री कह रहा हूँ, साइंस का 90% सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो करूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी अगली वीडियो में।